सो इज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और रिव्यू करते हैं गेम का बार्सिलोना वर्सेस नेपोली 1-1 ड्रॉ हुआ एंड इट वाज लेवेंडोस्की हु स्कोर्ड मेसी के बाद जो पीएसजी के उन्होंने गोल स्कोर किया था 3 साल बाद के बाद यहाँ पे लेवेंडोस्की ने जो है वो गोल स्कोर किया नॉकआउट्स के अंदर बार्सिलोना के लिए। तो देखें, मैच पे हम डिटेल के अंदर बात करते हैं बट बारसा क्या इससे बेहतर कर सकती थी? यस, इससे बेहतर कर सकती थी। क्या बात बारसा बेहतर तरीके से गेम को मैनेज कर सकती थी? चावी बेहतर तरीके से गेम को मैनेज कर सकते थे। डेफिनेटली ये सब चीजें हो सकती थी बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिस तरह बारसा का लास्ट वीकेंड गेम था, तकरीबन 70 दफा बारसा ने बॉल लूज किया उस गेम के अंदर और बहुत ही बुरा गेम खेला था। एंड पे पेनल्टी मिल गई थी बारसा को अगेंस्ट सेल्टा। If I compare this game against a better side which was Napoli, not in very good shape because जो भी उनके अपने issues चल रहे हैं, but I think it was a very improved performance, especially first half के अंदर। देखिए, बारसा ने गेम को अच्छा स्टार्ट किया, चांसेस क्रिएट किए, चांसेस लिए नहीं। 30-35 मिनट्स तक बारसा फुल कंट्रोल थी गेम में। उसके बाद आखिर के 10 से 12 मिनट फर्स्ट हाफ के नेपोली ने डोमिनेट किया, लेकिन बार्स देखें, फेज तो आना है ना जिसके अंदर नेपोली ने भी बॉल रखनी है, उन्होंने भी डोमिनेट करना, उन्होंने भी चांसेस क्लियर कट चांस फिर भी उन्होंने क्रिएट किया। तो हमने डिफेंड अच्छा किया फर्स्ट हाफ में। उस 12 मिनट के फेज के अंदर बारसा ने अच्छा डिफेंड किया। फिर सेकंड हाफ के अंदर अच्छा गेम दोबारा नेपोली ने स्टार्ट किया। शुरू के 5 से 10 मिनट बारसा ने फिर उसको ऑब्जॉर्व किया प्रेशर को। तो हमने अच्छी चीज ये की कि गोल नहीं खाए अर्ली सेकंड हाफ में भी और फर्स्ट हाफ के अंदर भी, ठीक है, और प्रेशर ऑब्जॉर्व किया। फिर एक फिर बारसा ने गोल स्कोर किया, बहुत अच्छा असिस्ट था पेड्री का और लेवेंडोस्की का बहुत अच्छा फिनिश था। फिर उसके बाद क्या किया हमने हमने गेम को कंट्रोल नहीं कर सके, बॉल के ऊपर रह नहीं सके और चावी ने भी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की बारसा की। टू देखें, जब आप 1-0 की लीड ले ली है ना, तो उसके बाद आकर के 20 मिनट ना आपने गेम को मैनेज करना है, ठीक है। उसके अंदर 20-25 मिनट आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, एक एक करके बार बार सब्स्टिट्यूट करना है। चावी ने बहुत 70-80 मिनट्स के बाद जाके सब्स्टिट्यूट की। चावी को चाहिए था 70 मिनट्स ऑनवर्ड्स। अब देखें, होम के ऊपर खेल रही है, आखिर के 30 मिनट्स बिलोंग टू 25 से 30 मिनट वॉज ऑल, क्या नाम है, जो नेपोली थी वो कंप्लीटली डोमिनेट कर रही थी। अब उन्होंने, जहरी बात है, वो 1-0 डाउन, उन्होंने गोल के लिए दोबारा आना है, फिर उनको गोल भी मिल गया। लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन फ्रॉम इनिगो मार्टिनेज को बहुत अच्छा गेम था थ्रू आउट, लेकिन उनको लाइन मेंटेन करनी चाहिए। तो वो मैन को मार्क करने के चक्कर में चले गए और वहां पे गड़बड़ होगी। उनको लाइन मेंटेन करनी चाहिए थी एंड शुड हैव बीन इजी। या फिर वो बेहतर, अगर मैन मार्क करने चले भी गए थे ओशिमन को, तो फिर वो बेहतर तरीके से उसको डिफेंड करते। और इट वाज अ वेरी गुड गोल फ्रॉम ओशिमन। लेकिन एक तो बारसा कंट्रोल नहीं कर पाई, इंटेंसिटी नहीं मेंटेन कर पाई, और दूसरा चावी ने भी हेल्प नहीं की, क्योंकि क्लियरली दिख रहा था। और चावी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने कहा कि हम फिजिकलिटी लैग कर रहे हैं, हम उनकी इंटेंसिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे 90 मिनट्स तक। और क्लियरली लग रहा था कि क्रिस्टनसन, बेडरी और जितने भी प्लेयर्स हैं, ज्यादातर प्लेयर्स जो हैं, वो दे आर रनिंग आउट ऑफ गैस। तो आपने सब्स्टिट्यूट करना है। और आइडिया ये होता है कि आखिर के 20-25 मिनट 1-0 आप लीड कर रहे हैं, तो रिदम चाहिए। जो टीम गोल करना चाह रही है उसको रिदम चाहिए, तो आपको उसको रिदम नहीं देना, आपको डिसरप्शन करनी है, आपको बार बार जो है वो गेम को स्लो करना है, आपको गेम को जल्दी स्टार्ट नहीं करना। फिर जब सब्स्टिट्यूशन होती है, प्लेयर अपना टाइम देते हैं, तो वो डेस्परेशन भी एक क्रिएट होती है। तो ये एक तरीके से काम, ये भी एक रोल होता है एक मैनेजर का। तो चावी को सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए, जो भी उसने सब्स्टिट्यूशन की वो करता, एक एक करके करता, ताकि गेम डिसरप्ट होता रहता बार बार, ठीक है। तो मैनेजर का ये रोल है। फिर आगे फील्ड के अंदर प्लेयर्स का ये रोल होता है कि वो बार बार गेम को डिसरप्ट करें और रिदम ना बनने दें। लेकिन बारसा ने रिदम बनने दिया। एक लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन रिदम जब उनका बन भी गया, तो बारसा ने डिफेंड अच्छा किया, ठीक है। इनिगो मार्टिनेस ने, अपार्ट फ्रॉम दैट मिस्टेक, कुंडे, स्पेशली स्पेशली अराहो ने बहुत 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 अच्छा डिफेंड किया। लेकिन क्या है कि वो कंट्रोल नहीं था आखिर के 20-25 मिनट के अंदर। दो तीन चीजें, एक चावी ने अर्ली सब्स्टिट्यूट नहीं की, वन लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन फ्रॉम इनिगो मार्टिनेज, और थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट वाज, मतलब ऐसा लग रहा था मैं एल क्लासिको दोबारा देख रहा हूँ। उसमें 1-0 था, इसमें 0-0 था। चांसेस मिल रहे हैं, लमीन यमाल के पास भी थे, गुंडोगोन के पास भी थे, पेड्री के पास भी, लेवेंडोस्की के पास भी थे, कैंसेलो के पास भी थे। बट हम हमने अपने चांसेस, देखें, कन्वर्ट नहीं करेंगे इफ यू आर नॉट इफेक्टिव इन फ्रंट ऑफ गोल। आप जितना मर्जी अच्छा खेल रहे हैं, एक तो
गोल से आपने गेम जीतना है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ऑपोजिशन ने भी तो फिर बाद में थोड़ा बहुत खेलना है ना। अगर आप अपने चांसेस नहीं लेते, जैसे एल क्लासिको में 2-1 हो गया था सेकंड हाफ के अंदर, वो रियल मैड्रिड ले गई थी, और इधर भी अगर रियल मैड्रिड होती या फिर कोई और बेहतर टीम होती जो कि बेहतर शेप के अंदर रहती, फॉर्म के अंदर होती, तो वो भी आपसे ये गेम निकाल के ले जाती सेकंड हाफ के अंदर। तो गाइस, ये मेरा ओवरऑल जनरल जो है वो परसेप्शन है, जहाँ पे गलती चावी से भी हुई, प्लेयर से भी हुई। देखें, एक तो चीज बहुत ज्यादा सर्टन है, वी नीड अ मैनेजर, वी नीड अ कल्चर अराउंड द क्लब जहां पे हम फिजिकलिटी मैच कर सकें, क्योंकि देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड फिजिकलिटी ऑफ बार्सिलोना एंड नेपोली प्लेयर्स, राइट। हालांकि नेपोली प्लेयर्स फर्स्ट हाफ के अंदर देवर, मतलब चेजिंग द शैडोज, राइट, लेकिन उनकी इंटेंसिटी थ्रू आउट द 90 मिनट्स किसी भी प्लेयर की कम नहीं हुई, ठीक है। लेकिन बारसा की इंटेंसिटी और फिजिकलिटी नहीं मैच कर पा रहे थे वो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आज के मैच का। देखिए, ओवरऑल लोग चावी को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और मैं उसके ऊपर सिर्फ एक ही बात कहूंगा। देखें, चावी को क्रिटिसिज्म मैंने भी दी है, आप इसलिए मेरी वीडियोस जाके देख लें, बहुत भारी मैंने क्रिटिसिज्म दिया, और अभी भी मैंने दिया है, आपके सामने दिया है। एक बंदे ने रिजाइन कर दिया कि नेपोली के सेकंड लेग के अंदर हार जाते हैं तो वो चला जाएगा वैसे भी, ठीक है, उसने तब पहले ही चले जाना है। तो एक बंदे ने जब ऑलरेडी रिजाइन कर दिया हुआ है, और आपका सीजन जो भी जा रहा है, अब आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी पेशेंस रखें, ठीक है। अब 1-1 ड्रॉ के बाद सैकिंग कॉल कर रहे हैं, मेरी समझ से बात है, या उसको रिजाइन कर देना चाहिए, मेरी मुझे समझ से बाहर है। क्यों कर रहे हैं आप? मतलब इससे क्या मिलेगा आपको? कौन है ऐसा मैनेजर जो आके इस टीम को एकदम से जो है वो आएगा अभी से, और जो है वो आपको नेपोली के अगेंस्ट जो है वो 6-1 की या 8-2 की विन दे देगा? ऐसा नहीं होगा भाई। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखें। इट इज़ नॉट अ बैड रिजल्ट, ड्रॉ है, ठीक है? और होम के ऊपर चांस है बार्सा का नेक्स्ट राउंड में जाने का। ये टारगेट है कि बार्सा ने क्वार्टर के अंदर जाना है। अगर मैं प्लेयर बाय प्लेयर के बाद कहूँ, तो टर स्टेगन आई थिंक वाज़ गुड। देखिए, शॉट ऑन टारगेट एक ही था। मैं अगर आप ओवरऑल आपको वो एसेंस बताऊँ ना इस मैच की, शॉट ऑन टारगेट बार्सा के 6 थे और उनका 1 था। इसका मतलब है कि हमने डिफेंड अच्छा किया। अगर हमने 12 शॉट्स मारे, 6 ऑन टारगेट थे, इसका मतलब हमारी मिडफील्ड स्ट्रक्चर वाइज़ सब कुछ ठीक था। Problem was final third and one lapse of concentration and Xavi not making early substitution। तो ये एक समरी है पूरे मैच की। इनिगो मार्टिनेज का मैंने एक्सप्लेन कर दी, वाज वेरी गुड, बट वो एक इशू था। राहो वाज गुड, आई थिंक राहो वाज वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर। कुंडे बहुत अच्छा खेल रहे थे 60 मिनट्स तक, और उसके बाद एकदम से बॉल गिव अवे करनी शुरू कर दी थी, तो वो कामनेस जो है वो जा रही थी। कंसेलो आई थिंक बहुत अच्छा खेल रहे थे आज। फ्रैंकी वाज वेरी गुड। आई थिंक जो सबसे मेरे हिसाब से जो बिल्कुल प्लेयर आउट ऑफ कलर दिखा, बहुत अगर कोई प्लेयर बुरा खेला तो वो क्रिस्टनसन है। आई डोंट नो हाउ पीपल सी हिम एज़ अ डीएम, आई डोंट सी दैट। मैं कंटिन्यूअसली ये बात कह रहा हूँ पिछले 4 मैचेस से जब वो स्टार्ट कर रहे हैं। आई डोंट सी हिम एज़ अ डीएम। ही कैन बी अ गुड सेंटर बैक, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, जो कि वो हैं और उन्होंने प्रूव भी किया है। लेकिन आज के मैच में इट वाज़ फ्रस्ट्रेटिंग कि वो बॉल रिसीव ही नहीं करना चाहते। ही इज़ नॉट गेटिंग इंटो दैट पोज़ीशन, ही इज़ नॉट गेटिंग इंटो दैट ब्रेव पोज़ीशन जहाँ पे वो जाएँ और बॉल रिसीवर, ही इज़ ऑलवेज़ सिटिंग, स्टैंडिंग विद द प्लेयर, नॉट इवन ट्राइंग भाई। मतलब इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग कि फ्रैंकी जाते हैं, बॉल उनकी एरियाज में जाके रिकवर करते हैं, फिर बॉल को मूव करते हैं वो। मतलब फ्रैंकी ऐसा लग रहा था कि वो फॉल्स पिवट खेल रहे थे, कि क्रिस्टनसन है ही नहीं वहां पे, और वो उनको सब कुछ करना पड़ रहा था वहां पे। और फिर लोग कहते हैं कि फ्रैंकी को सीडीएम हमें मिल चुका है, बुस्किट्स की शक्ल नजर आती है हमें क्रिस्टनसन में। आई मतलब हैरानगी की बात है। फ्रैंकी को सेल कर दो भाई, फ्रैंकी के बगैर कैसे आपने मिडफील्ड रन करनी है? पहले फ्रैंकी के हमेशा कहता हूँ कैलिबर का प्लेयर ले साइन तो करो, उसके साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करो, तो मैं भी मान जाऊंगा कि भाई आप फ्रैंकी को भेज दो। क्रिस्टनसन, आई डोंट सी क्रिस्टनसन फ्यूचर एज अ डीएम। So I personally don't see Christensen as a future DM of Barcelona. बाकी फ्रैंकी का गेम अच्छा था, क्रिस्टनसन का अच्छा नहीं था। पेड्री ने बहुत अच्छा असिस्ट दिया, वर्क रेट भी अच्छा था, बॉल भी रिकवर की। कुछ जगहों पे मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि पेड्री शॉट क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। एक जगह उन्होंने शूट भी मार दी, लेफ्ट फुट से ही मार दी, जो कि सेव हो गया। सो ही वाज डिसेंट, गुंडोगन वाज आल्सो डिसेंट, ओवरऑल डिसेंट, बट चांसेस कन्वर्ट कर सकते थे, वो भी क्लिनिकल हो सकते थे ज़्यादा। वो एक क्रिटिसिज्म है जो कि सारे फॉरवर्ड प्लेयर्स का है। लेवेंडोस्की ने बहुत अच्छा गोल स्कोर किया, बट लिंक अप प्ले के अंदर फिर इश्यूज थे, वो मूवमेंट में इशू थे।
बॉल कंट्रोल नहीं हो पा रहा था उनसे, बट गोल स्कोर किया जो कि इंपॉर्टेंट गोल था बारसा के लिए। लमीन यमाल ऐसा नहीं कि बहुत बुरे थे, बट आई थिंक ही वाज़ ऑफ टुडे, बट 16 साल के हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मैं रखता भी नहीं हूँ उनसे। अच्छा खेलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना नहीं है उनके ऊपर। ओवरऑल रफीनिया आए बट इफेक्टिव नहीं दिखे, जोआ फिलिक्स आए तो इफेक्टिव बहुत लेट आए वो गेम के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेशली जोआ फिलिक्स। फिर एंड में रोमेयो आए क्रिस्टेंसन की जगह, बट चीज़ें बहुत सब्स्टिट्यूशन बहुत लेट की बारसा ने, चावी ने। तो ओवरऑल अगर मैं अगर उसको समराइज़ करूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें, अगर आप मैं मुझे रियलिटी दिखती है बारसा की, फाइनेंशियल रियलिटी दिखती है, सारी चीज़ें दिखती हैं, और उस सारी चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो चल रहा है, जो एटमॉस्फेयर चल रहा है इस टाइम के ऊपर, I think it was not a bad performance from Barcelona. It was not a bad performance from Barcelona. If we can go to the quarterfinals, I think it would be a success, right? Especially after 3 years. यार लोगों को रियलाइजेशन क्यों नहीं होती? जब उन्होंने लालिगा 3 साल बाद जीती थी, 3-4 साल बाद जीती थी, तो लोग कह रहे थे अरे लालिगा ही तो है, तो उसको लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। और अगर आप क्वार्टर फाइनल्स के अंदर जाते हैं और नेपोली को हराते हैं, जिस तरह की बुरी फॉर्म में नेपोली जो मर्जी है, नॉकआउट जीतना होता है। अब आर्सेनल कितनी अच्छी फॉर्म के अंदर आ रही थी नॉकआउट के अंदर, बायर्न ये है, बायर्न वो है, बायर्न स्ट्रगल कर रही है 1-0 अवे, ठीक है। यहाँ पे आर्सेनल जो कि गोल पे गोल मार रही थी, वो पोर्टो से 1-0 हार गई अवे। तो सारी सिचुएशन देखें, अपने क्लब के हालात देखें, अपनी सिचुएशन, करंट सिचुएशन, फॉर्म देखें, उसके अंदर इट्स नॉट अ बैड रिजल्ट अवे, राइट? तो आई थिंक बार्सिलोना कैन टर्न दिस अराउंड। आई एम कॉन्फिडेंट कि बारसा को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर जीतना है, ठीक है? 1-1 कुछ भी नहीं होता, बट इट्स नॉट अ बैड रिजल्ट, ये मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ। तो गाइज अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, एंड नेक्स्ट टाइम, सो गुड बाय फ्रॉम मी, बारसा।